अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू एक्सेल की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है एक्सेल की दुनिया। एक्सेल की दुनिया में हम ये नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारी हेल्प करेगा कि हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं और किन किन तरीकाकार के ज़रिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला के ज़रिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले बता दी थी। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, यहाँ पर कुछ सेल्स को ले लेना है, ठीक है, जिनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर्स दे देने हैं। ऑब्वियसली ये आपको काम मैंने बहुत पहले भी सिखाया हुआ है। यहाँ पे आपने लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर में वन टू, और यहाँ से इस सारे को पकड़ के क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है। यह सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा जी नेम। नेम आया था जी आमिर, वलीद, सलमान, अहमद, सोहेल, वसीम, आमना, आसमा, रोहनी, सारा। ये हमारे जी ड्रॉप डाउन में हमने इन फंक्शंस को, यानी कि इन फंक्शंस को इनके नेम कॉल कर लिए। अब इसके बाद जी यहाँ पर बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल, एवरेज, एंड पास फेल। अब यहाँ पे मार्क्स लिखने के लिए मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे। तो मार्क्स लिखने के लिए मेथड्स को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे एक और सेल खाली है तो मैं यहाँ पर भी एक नाम लिख लेता हूँ, सुमेर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके मैं इक्वल लिखता हूँ। रैंड बिटवीन का ये फंक्शन है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। रैंड बिटवीन, यहाँ पे जो ही आप देखें मैंने रैंड बिटवीन पर क्लिक किया तो ये रैंड बिटवीन आ गया। अब वो कह रहे हैं बॉटम वैल्यू बताएं और टॉप वैल्यू बताएं। 100 मार्क्स का पेपर है तो 33 वाला पास है और 98 वाले के बेस्ट नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे ओके परफॉर्म किया। अब यहाँ से इन सबको मैंने क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया टोटल से पहले तक, और यहाँ नीचे भी ड्रैग कर लिया। इस तमाम रैंडम नंबर्स आ गए। इन रैंडम नंबर्स को मैंने करने का तरीका आपको पहले भी रैंड बिटवीन के फॉर्मूला से बताया है। एक होता है रैंड बिटवीन, एक होता है रैंड अरे। रैंड अरे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप किसी भी कंपनी को पैसों को, बड़ी अमाउंट को लिख कर उनको आपस में कैलकुलेट करा सको रैंडमली, ठीक है। रैंड बिटवीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स शीट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वैल्यूज़ जो मैंने बनाई हुई हैं, ये मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, वो सिलेक्ट इसलिए की हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो इन वैल्यूज़ को चेंज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी से ये सारी आइटम्स क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी टोटल से पहले तक। यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है वैल्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो सी हैं वो दोबारा चेंज नहीं होंगी। अब यहाँ से स्केप को बटन को प्रेस करते हैं। टोटल निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत पहले भी बताया। ऑल्ट इक्वल से भी आप निकाल सकते हैं, सबको सेलेक्ट करके सम करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से सेलेक्ट किया, इक्वल किया, सॉरी यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ऑल्ट इक्वल करना है। मैं यहाँ 76 लिख लेता हूँ। ऑल्ट इक्वल से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन की, और यहाँ से ये सारे डाटे को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, ये आ गया टोटल। अब यहाँ से मैं ड्रैग करके इसका टोटल निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये टोटल आ गया इसका। इसी तरह एवरेज निकालनी है तो AVERAG, एवरेज पहले नंबर पे ही आ गया। यहाँ से एवरेज निकालने के लिए भी आप इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लें टोटल से पहले तक, एंटर क्लिक करें तो आपके पास एवरेज की परसेंटेज आ जाएगी। मुझे ये इशारे में नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर्स को क्या करूँगा, कम करूँगा, और ये मेरे पास एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी। मैं यहाँ से ये भी करके देख लेता हूँ और यहाँ से इसको डबल क्लिक करूँगा, ये हो जाएगा ये।
पास फेल के लिए ऑब्वियसली एक कंडीशन लगाते हैं जिसे इफ़ कंडीशन कहते हैं। तो इक्वल इफ़ लिखा, इफ़ लिख के क्या करना है कि अगर एवरेज ग्रेटर देन है 35 से तो बच्चा होगा, सॉरी, अगर एवरेज है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 तो बच्चा क्या होगा, पास। ठीक है, अदरवाइज वो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल। फेल। और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पे मेंशन किया, एंटर किया तो ये देखिए पास आ गया। अब जैसी एवरेज होगी उसी हिसाब से बच्चा पास कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से बच्चे के अमाउंट को चेंज भी कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ, और यहाँ से भी 20 कर देता हूँ, सब्जेक्ट्स को कम कर देता हूँ, तो एवरेज जो सी है उसकी कम होनी चाहिए। तो एवरेज कम करने के लिए यहाँ से भी 71 की जगह 41 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपने जाना है कंडीशन पर और यहाँ पे हाईलाइट रूल्स पे जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला फंक्शन आ रहा है ग्रेटर देन का, कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन हो तो उसको ये कलर दे दो, कोई वैल्यू लेस देन हो तो उसे ये कलर दे दो। तो इस काम को करने के लिए हमने क्या करना है, ये सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से जाना है हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से न्यू रूल पे जाना है और ग्रेटर देन पे जाना है। भाई ग्रेटर देन किससे हो, अगर मेरी कोई भी वैल्यू 70 से ऊपर हो, 70 से ऊपर हो, सॉरी 70 की जगह मैं 80 कर लेता हूँ, 80 कर लेता हूँ, तो वो क्या हो, उसको कलर दे दिया जाए। मैं कौन सा कलर देना चाहता हूँ, मैं लाइट डार्क ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, तो उसको डार्क ग्रीन कलर मिल जाए। ओके किया तो ये देखें जहाँ जहाँ वैल्यू 70 से ऊपर थी उनको डार्क ग्रीन कलर मिल गया। ये हो गया ग्रेटर देन का साइन। मैं इसको यहाँ से सारे को क्लियर करता हूँ और आपको दोबारा बताता हूँ कि किस तरह से मैंने क्लियर रूल्स में क्या करूँगा कि सिलेक्टेड सेल्स जो से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखें क्लियर हो गए। मैं कहता हूँ फर्स्ट रो को, फिजिक्स को कहता हूँ जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं और ग्रेटर देन पे जाएं। इनमें से कोई भी अमाउंट अगर 70 से ऊपर है, ठीक है, तो उसे कलर दे दिया जाए ग्रीन, ठीक है। और जो ही मैंने ओके प्रेस किया 70 से ऊपर वाली तमाम की तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या आ गए, वो ग्रीन में आ गए। इसी तरह मैं दोबारा दूसरे सेल को क्लिक करता हूँ, केमिस्ट्री वाले को। अब आप यहाँ पे वाज़े तौर पे देख भी रहे होंगे कि सलमान, अहमद, वसीम, आसमा, रोहनी और सुमैर, ये तमाम लोग 70 से कम थे, इसलिए इन पे कलर ग्रीन नहीं हुआ। दूसरा जी केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री में जाएं तो हाईलाइट रूल के अंदर जाके लेस देन करें। लेस देन में क्या है जी, किसी के भी नंबर 30 से कम हो, या 30 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 40 से कम हो, किसी के भी नंबर 40 से कम हो तो उसको कलर दे दे डार्क रेड का, रेड कर दे लेकिन डार्क। मैंने जो ही क्लिक किया ये देखें 40 से कम नंबर वाले बच्चे जौन से हैं वो कौन कौन से हैं, वो दो ही बच्चे हैं, एक है अहमद और एक है वसीम। इन दोनों को जौन से हैं कलर रेड हो गया। फिर इसके बाद आए थे जी थर्ड पे ये बायो। मैं बायो पे भी आपको ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ हाईलाइट रूल। बिटवीन क्या होता है कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान जितने भी नंबर होंगे उन्हें ये कलर दिया जाएगा, दैट इज़ नोन एज बिटवीन। सो बिटवीन को परफॉर्म करना है तो आपने बिटवीन को क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है जी कि जो 60 से ऊपर है या जो 65 से ऊपर है और 98 तक है, ठीक है, उनको कलर दे देना आपने। कस्टमाइज में जाके मैं इसको कलर को ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का, उसको दे दें जी आप ये लाइट ब्लू कलर दे दें, ठीक है। जो ही मैं ओके करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा तो ये आप देखें कि 65 से लेके 98 तक जितने भी लोग होंगे उन लोगों को क्या कलर मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि भाई इक्वल टू का फंक्शन क्या होता है जी, इक्वल टू का फंक्शन होता है जी
कि अगर इनका टोटल निकला हुआ जो सा है इतना हो तो इसको ये कलर मिल जाए, तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को पकड़ता हूँ जो टोटल निकाला है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ इक्वल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ जिस बच्चे के नंबर 200 से ज़ायद हैं उसको कलर दे दो डार्क ग्रीन। कस्टमाइज में जाऊँगा और डार्क ग्रीन को सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। जो ही मैंने ओके किया, यहाँ पर से पहले ये कलर्स रिमूव किए, अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, इक्वल टू कितने के इक्वल हों, 261 के इक्वल हों तो उन्हें कलर दे दिया जाए, कस्टमाइज में जाके ग्रीन और ओके कर दिया जाए। ये देखें, जिसको मैंने कहा कि भाई जिसके नंबर एग्जैक्टली इतने हों उसको वो कलर दे दिया जाए, तो 261 मैंने लिखा तो 261 वाले को क्या मिल गए, 261 पर कलर हो गया। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नया तरीका। अब अगला है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट कंटेन। अब टेक्स्ट कंटेन क्या है जी, कि फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, उनको हाईलाइट करो जिनमें टेक्स्ट है। तो तरीकाकार क्या है ये देखें, सबसे पहले आपने इसको बंद करना है, यहाँ से आपने सारी सेल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपने जाना है जी टेक्स्ट कंटेन पे। अब यहाँ पे आपने लिख देना है कि जहाँ जहाँ टेक्स्ट आए वहाँ वहाँ इसको कलर मिल जाए, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए सेल मैंने कहा जी कि आमना पे, जहाँ जहाँ आमना लिखा है उसको वो कलर मिल जाए। कौन सा कलर मिले, मैं कस्टम पे गया, कस्टम पर जाके मैंने यहाँ से येलो कलर क्लिक किया और ओके किया, तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट आएगा आमना के नाम से वो टेक्स्ट जो सा वो येलो हो जाएगा। और जो ही मैंने ओके प्रेस किया, ये देखें आमना के नाम पे येलो क्रिएट हो गया। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग खाली आपके फिगर्स को ही हाईलाइट नहीं करती, आपके जितने भी ये फिगर्स हैं इसके अलावा आपके टेक्सचुअल वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर देती है विदाउट फॉर्मूला। इसके बाद है जी अ डेट अकरिंग। मैं यहाँ पर सेल ऐड करता हूँ, इंसर्ट सेल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 तारीख 10वां महीना 2025। मैंने नीचे लिखा 29/10/2025। मैंने दूसरी डेट दे दी 1/1/2025। मैंने यहाँ दे दिया 1 तारीख और 11वां महीना और 2025। फिर यहाँ से इसी सेल्स को मैंने आगे जाके ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ से दो डेट्स को और पकड़ा, यही वाली डेट्स को पकड़ लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर लेता हूँ, कंट्रोल भी किया, ये डेट्स आ गई। अब वो कह रहा है जी इन डेट्स को मैं स्केप कर देता ताकि ये सिलेक्ट ना हो। इन डेट्स को सेंटर में करता हूँ, सेंटर में करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ पे आ डेट अकरिंग, वो कह रहा है आप आज का दिन छोड़ के जो कल वाला येस्टरडे है उसको अगर हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि कल के दिन हाईलाइट हो जाए जो गुजर चुका है, तो उसके लिए आपको ये येस्टरडे पर क्लिक करना है, यहाँ से येस्टरडे पे जाना है, तो येस्टरडे पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो जो कल का दिन होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। 10 तारीख 10वां महीना, इस सारी डेट को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, सेल रूल पे गए, कंटेनिंग, यहाँ से ही मैं इसको कलर दे देता हूँ टुमारो का या टुडे का। टुडे यहाँ पे कोई नहीं है, सो टुमारो कर लेते हैं। टुमारो वाले को हम दे देते हैं जी, हाईलाइट करना है डार्क ब्लू से, ओके करते हैं। जो ही यहाँ से आप ओके करेंगे वो इसका कलर बदल देगा, ठीक है। ये है टुमारो के लिए। सो टुमारो की डेट अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ
कल की डेट है जी 11 तारीख, सॉरी पहला 11वां महीना पहली तारीख और 2025। जो ही मैंने एंटर किया ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ये कलर चेंज हो गया। पहले कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सेल का फॉर्मेट हमने इस तरह लगाया था कि पहले मंथ आए, फिर डे आए और फिर ईयर आए। लेकिन मैं इसको इसका कलर भी चेंज करता हूँ फिगर्स का। ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। सो ये तरीकाकार कहलाता है आपका कि आप डेट्स को भी यस्टरडे या कमिंग डे के लिए हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं, इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ से डुप्लीकेट में गए। डुप्लीकेट वैल्यूज़, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हों, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हों, उनको पकड़ के उनको एक कस्टमाइज्ड कलर दे दे। तो उनको कस्टमाइज कलर क्या देना है हमने, उसको ब्लैक कर देना है, फ़ॉन्ट साइज़ डार्क कर देना है, बॉर्डर दे देना है, ओके करके। ये देखें जो ही मैंने ओके प्रेस किया तो जो बार बार रिपीट होने वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या होगी, कलर्ड होगी। अब इनमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ये कलर्ड तो हो गई है लेकिन इनके फिगर्स नज़र नहीं आ रहे हमें। उसकी रीज़न ये है कि इनका बैकग्राउंड क्या है जी, वो ब्लैक है, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रही, ब्लैक पर ब्लैक बैकग्राउंड चढ़ा हुआ है। तो इसको ठीक करने का तरीकाकार क्या है जी, आपने यहाँ पे जाकर सेल्स पर क्लिक करना है, तो ये सेल्स जो से हैं वो किस कलर के हो जाएंगे, आपकी मर्ज़ी के कलर के हो जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट करके इसको भी कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे कलर्स हो गए। जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, 76 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है, 96 रिपीट हो रहा था यहाँ पर, और 96 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो मतलब जितनी भी रेपिटेटिव वैल्यूज़ हैं उनको सेम कलर मिल जाएगा। ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। उसके बाद है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल क्या है जी? टॉप बॉटम रूल है कि जी मैं इन सारों को ना पहले इन सारों को हटाता हूँ। तो इनको हटाने का तरीका मैंने आपको शुरू की वीडियो में भी बता दिया, तो दोबारा बता रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लियर रूल्स के ऊपर जाना है, और जिन जिन सेल्स पे हमने कंडीशंस लगाई हुई हैं उन सबको क्या कर दो, क्लियर कर दो। तो ये देखो ये क्लियर हो गए। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपको नज़र नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि इनको कलर वाइट मिला हुआ है। सो इनको भी मैं कर देता हूँ ब्लैक, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक नज़र आ जाएगा। यहाँ से इसको भी, इन दोनों सेल्स को भी पकड़ के इनका भी कंडीशंस रिमूव करनी है। तो रिमूव करने का तरीकाकार क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, क्लियर रूल पे जाना है, और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है। यहाँ से इस सेल को पकड़ना है, इसको भी कलर दे देना है ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। अब यहाँ पर पहला काम, इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब आप अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप बॉटम रूल्स। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं उन पर रूल लगाओ। क्या रूल लगाओ? ये कि अगर फॉर्मेट दैट सेल रैंक इन 10, वो कह रहा है सारे सेल्स को रैंक करो, ठीक है, जो 10 तक हों, जो 10 तक हों, 10 से कम हों, उनको जो सा 10 मैं 11 तक को मैं जिन जिनको रैंक करना चाहता हूँ मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे येलो प्रेस कर दिया। सो जिन जिनको मैं रैंक करूँगा वो सारे सेल्स क्या आ जाएंगे, वो रैंक्ड हो जाएंगे येलो से। जो ही मैंने ओके प्रेस किया तो यहाँ पर सेल देखें रैंक्ड हो गए। इसका काम क्या करता है? ये काम करता है सेल को रैंक करके कलर करता है कि जो बच्चे क्लियर्ड हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको रैंक कर दो, जिनके मार्क्स कम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 96 लिखा है, मैं यहाँ पे 22 लिख देता हूँ। जो ही मैं 22 लिखूँगा ये देखेंगे ये भी कलर्ड जोन सा है, ये चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जो भी लोग 40 से 33 से ऊपर वाले हैं ना, जिनको 33 मार्क्स में पास होना था, जो 33 से ऊपर हैं वो सारे के सारे वो जो से हैं वो कलर्ड हो जाएंगे। लेकिन जो 33 के साथ करीब करीब आने वाले हैं उनके कलर्स जो से हैं वो वाइट हो जाएंगे ताकि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फुलफिल हो सके। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10%, बॉटम आइटम्स, सेम यही
टॉप 10 के लिए भी आप ऐसे सेल जो टॉप 10 में हैं उनको रैंक करना है आपने। तो रैंक करने के लिए आप कोई भी कर सकते हैं कि जो टॉप वाले हैं उनको रैंक करके दिखाओ, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है ना उसको रैंक करके दिखाओ। तो अगर ज़्यादा नंबर वाले रैंक करने हैं तो वो यहाँ से, लेस करने तो वो यहाँ से। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, टॉप बॉटम पर जाके टॉप आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स में मैं जिनको भी सिलेक्ट करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर 96 वाले लिए। इसको हम परफॉर्म मैक्स फंक्शन से भी कर सकते हैं। थर्ड वन है जी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स, हम किसी को टॉप 10 आइटम्स देना चाहते हैं, तो मैं जितनी आइटम्स को कम करता जाऊंगा उनके ऊपर कलर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो टॉप 10 आइटम्स मेरी वो आइटम जो सबसे कम है, जिनकी वैल्यू सबसे कम है वो ये हैं। बाकी सब की वैल्यूज़ जो उनसे 50 से ज़ायद है, इसलिए ये टॉप 10 में ये चंद वैल्यूज़ आ जाती हैं जो सबसे कम है, 50 से कम है। इसके बाद आ जाता है जी आपका, इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे जाके यहाँ पे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, बिलो भी निकाल सकते हैं और मोर रूल्स पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आया था जी, बार्स के ज़रिए भी आप बता सकते हैं कि आपका डाटा कितना अच्छा है। वो कैसे करेंगे, मैं फर्स्ट करें, मैं सारे कंडीशंस यहाँ से रिमूव करता हूँ। कंडीशन रिमूव करने के लिए वही क्लियर रूल और यहाँ से रिमूव। यहाँ से सबसे पहले मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ। सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ये डाटा बार्स है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बार्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बार्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं रैंडम फिगर्स में यहाँ पे लाइट ब्लू बार्स ले रहा हूँ, डाटा बार्स। जो ही मैंने क्लिक किया ये देखें, यहाँ पे बता दिया 76 नंबर वाले को की बार बड़ी है, ठीक है, बार लाइन बड़ी है। 22 नंबर वाले की बार लाइन छोटी है। मतलब आप अपने ही सेल के अंदर बार्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक नया टॉपिक बन सकता है, हाउ टू क्रिएट द बार्स इन योर ओन सेल। तो अपने ही सेल के अंदर, अपने ही फिगर के अंदर बार्स क्रिएट कैसे करते हैं, सबको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और डाटा बार्स पर जाके आप अपनी मर्ज़ी के बार्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बार्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक था पहला बार्स का काम। दूसरा, आप सेल फॉर्मेट के अंदर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। कलर्स दे सकते हैं, आप इनको कलर्स भी दे सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। कम मार्क्स वाले को रेड दिया जाएगा और अच्छे मार्क्स वाले को ग्रीन दिया जाएगा। जो ही मैंने प्रेस किया तो जो सबसे कम नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनको हमने रेड मार्क्स दे दिया, जो बहुत अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनको डार्क ग्रीन मार्क्स दे दिया, जो अच्छे से थोड़े से कम मार्क्स ले रहे हैं यानी 87 उसको लाइट ग्रीन कर दिया और बाकी वालों को डिफरेंट कलर्स दे दिए। इसके अलावा है जी हमारा अगला फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही कि जी कलर्स के साथ आप इसको स्टेट भी कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स वाले को गुड मिले, बुरे मार्क्स वाले को काटा मिले यानी क्रॉस मिले, कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पर परफॉर्म। ये देखें, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ से आइकन्स पे जाके आप जिस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये देखें जो ही मैंने आइकन पे क्लिक किया यहाँ पर इस जगह पर ये देखें बार्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है बायो ओके है, ठीक है, 42 ठीक नहीं नंबर, क्योंकि ये 50 से कम है इसलिए ये अच्छे नंबर नहीं है। 41 भी ऐसे ही है। जो ही 98 पे गया वो कहते हैं बेस्ट नंबर हैं, इनको गुड लगाया जाए। जो 80 प्लस मार्क्स होंगे उनको ये बेस्ट नंबर करार देते हैं, 80 से लेस देन को वो एवरेज करार देते हैं और 50 से कम वाले को ये 50 या 50 से कम वाले को ये क्रॉस पे रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से भी आप अपने रिजल्ट को इवेल्युएट कर सकते हो। सो करने का तरीकाकार क्या है, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और आइकन्स पर जाके आप अपनी मर्जी के आइकन्स ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्स भी दे सकते हो। स्टार से क्या होगा, आपको वाज़ेह तौर पे चलेगा, जितना स्टार ज़्यादा फिल होगा उतने ही मार्क्स उसके ज़्यादा होंगे। अब आप देखें, ये स्टार मैंने लगाया 98 पर देखें कितना सारा स्टार फिल हुआ है, ठीक है। 77 पे देखें ऑलमोस्ट
हाफ से ज़ायद ही स्टार इस पर फिल हुआ है। 42 पे देखें बहुत कम स्टार फिल हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप स्टार्स के ज़रिए भी उन्हें इवेल्यूएट कर सकते हैं कि कैसे ग्रेड्स उसने लिए हैं। इसके अलावा भी ये आप इसके अंदर इसके सिग्नल्स लगा कर भी शो करवा सकते हैं कि वीवीएफ कितनी परसेंटेज है। इसको कहते हैं हम रेटिंग। तो ये रेटिंग इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि 98 वाले के फुल सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब फुल रेंज में उसके 98 है, अच्छे मार्क्स हैं, A+ ग्रेड है। लेकिन जो 41 वाले हैं, 42 वाले, उनके देखे बहुत कम मार्क्स हैं। और 22 अगर किसके आ जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 22 कर देता हूँ, तो ये देखें 22 वाले के तो बहुत ही कम रेटिंग आ जाएगी। सो इसका मतलब यह है कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स को रेट आउट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही आप कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि ये है, इन्हें कहते हैं बॉक्सेस लगाना। ये बॉक्सेस आपको शो करते हैं कि भाई किस तरीके से आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ तक आ गया मोर रूल्स। मोर रूल्स में क्या है जी कि आप इनको यहाँ से फ्लैग्स भी दिखा सकते हैं, यहाँ से टिक क्रॉस भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। एरोज़ के ज़रिए बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है। अगर डाउन एरो है तो इसका मतलब क्या है, लेस परफॉर्मेंस है। अगर बिल्कुल सीधा एरो है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब एवरेज है। अगर आपकी तरफ है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत हाई है। मैं यहाँ पे करके भी देख लेता हूँ। 98 कर देता हूँ वैल्यू को ये, और 33 ये कर देता हूँ, और यहाँ से दे देता हूँ एरोज़ को। जो ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, ये देखें एरोज़ बन के आ गए। अब इन एरोज़ का मतलब क्या है कि जो एरोज़ हॉरिजॉन्टल हैं इनका मतलब है आपकी परसेंटेज एवरेज है। जिनके एरोज़ अप हैं इसका मतलब क्या है कि आप हाई इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये तरीका कार कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली हमारी हेल्प करता है कि हम किसी भी तरीके से अपने सिस्टम को कंडीशंस लगा सकते हैं। सो ये एक तरीका कार कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगर ये आप सारे रूल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर कंटेंट पे जाएंगे, और यहाँ से ऑल सेल्स को करेंगे तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे अपने मार्क्स के ऊपर अच्छी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बार्स भी लगा सकते हैं, डेटा बार्स, जो कि आपकी हेल्प करेंगी कि अच्छे नंबर किसके आए हैं और बुरे नंबर किसके आए हैं। तो ये आसानी से आपकी हेल्प हो सकती है, और इससे आपको पता चल जाएगा कलर से ही कि किन बच्चों ने कितने अच्छे नंबर लिए हैं। सो जो बहुत अच्छे नंबर लेने वाला बच्चा है उसके ऊपर डार्क पिंक कलर आ जाएगा, अदरवाइज लाइट पिंक आएगा। ठीक है। सो ये तरीका कार कहलाता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का। इसके बाद आ जाते जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, लगाने का तरीका भी बताया कि यहाँ पे लिख के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करने के बाद आपने जो ही फॉर्मेट पे जाएंगे तो वो फॉर्मेट फिल पर जाएगा और वो कलर मिलेगा, तो वो वही कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये काम मैंने आपको पिछले टॉपिक में करवा दिया हुआ है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक अच्छी बात कि ज़िंदगी में याद रखें कि कोई भी आपको दुआ दे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, बजाय कि आप उससे मांगें। सो ऐसे काम करें कि लोग आपको दुआएं दें। किसी का फ़ायदा करें, अल्लाह ताला आपका फ़ायदा करेगा। किसी का नुकसान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नुकसान होना ही होना है। सो लोगों के लिए अच्छा सोचें, लोगों को देने की कोशिश करें। आप लोगों को देंगे, अल्लाह ताला आपको देना शुरू कर देगा। कोशिश करें कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि अगर आप उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देगा और दुख आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सीधी और साफ बात यह है कि लोगों के साथ भलाई करने का इरादा रखें और हमेशा कोशिश करें कि लोगों के साथ भलाई करें। भलाई करने का मकसद ये नहीं है कि आपका उसके साथ कोई मकसद अटैच हो। बिना किसी मकसद के उस बंदे के साथ नेकी करनी है। जब आप बिना मकसद के साथ उसकी नेकी करेंगे ना उसके साथ, तो अल्लाह ताला आपको अजर भी उतना ही देगा। सो थिंक अबाउट द अदर्स, अल्लाह विल थिंक अबाउट यू। इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो काइंडली इनबॉक्स में पूछ लिया करें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। एक्सेल की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।